ध्यान से सुनिएगा कि ठीक आज से एक हफ्ते पहले लाखों की तादाद में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे पेपर को लेकर। रो बिलक रहे थे, सरकार को कोस रहे थे। आयोग हम लोगों को सीरियसली नहीं ले रहा है, उनको लग रहा है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक आज से 2 हफ्ते पहले लाखों की तादाद में यात्री स्टेशन पर खड़े होकर सरकार की अव्यवस्था को कोस रहे थे। शौचालयों में बैठकर 20-20 घंटे की यात्रा कर रहे थे। भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में भर के अपने घर को जाने को मजबूर थे। छठ पूजा पर सरकार को कोस रहे थे। देखिए कुत्ता की तरह हम लोग घुसे हुए हैं। ठीक आज से 3 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद कई अभिनेताओं को डराया धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, फिरौती मांगी गई। उसके अलावा मणिपुर तो जल ही रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन को लेकर भी लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, रो बिलक रहे थे। लेकिन फिर आता है 20 नवंबर का दिन, यानी मतदान का दिन, और यही रोते बिलकते लोग सब कुछ अपने सामने देखने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और जाकर वोट दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो उनके रोने बिलकने का सबब बनी हुई थी अब तक। ये बात आपको कितनी हजम होती है? मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती। मैं इसके प्रमाण भी आपको देता हूं। सैकड़ों की तादाद में पत्रकार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो भी 2-2, 3-3 महीने पहले तक लोगों से बात कर रहे थे, माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी नहीं लगा ऐसा है। हजारों कर्मचारी जो न्यूज चैनल्स में काम करते हैं, रिपोर्टर्स, एंकर्स, उनको भी नहीं लगा ऐसा है। सैकड़ों चुनाव विश्लेषक जिनके 90% चुनाव विश्लेषण सही होते हैं, उनको भी नहीं लगा ऐसा है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सहयोगी दलों के कार्यकर्ता और नेताओं को भी नहीं लगा कि ऐसा है। लेकिन 23 नवंबर की तारीख आती है, ईवीएम की पेटियां खुलती हैं और बाकी अन्य पार्टी भाजपा और उसके सहयोगी दलों को छोड़कर ऐसे बिखरती है जैसे ताश के पत्ते। जो चीज ग्राउंड पर नहीं थी, आखिर वो ईवीएम और मतदान में कैसे आई, ये लॉजिक आप मुझे समझा दीजिए और आप खुद समझ लीजिए। और यदि यही मान ले कि ईवीएम सही है और जनता ने वास्तव में वोट दिया है, तो हो सकता है कि उनको हमारी मोहब्बत की राजनीति पसंद ना आई, उनको कटोगे बटो की नफरत की राजनीति ज्यादा रास आई हो, या फिर उनके लिए पेपर लीक का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए मणिपुर कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए रोते बिलकते हुए यात्रा करना कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए लोगों की हत्याएं हो जाना कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए नौकरी मायने नहीं रखती, उनके लिए महंगाई मायने नहीं रखता, उनके लिए करप्शन मायने नहीं रखता, तो फिर ठीक है, आपको मुबारक, आपकी काटो बाटो की राजनीति। हम तो मोहब्बत की राजनीति करते आए हैं, आगे हारेंगे तब भी मोहब्बत की राजनीति करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम महाराष्ट्र में ईवीएम को दोष दे रहा है, तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? मैं तो उसका भी समर्थन नहीं करता। मैं नहीं कहता कि झारखंड या किसी भी राज्य में ईवीएम से चुनाव होना चाहिए था। बेशक हम जीते हों, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार झारखंड में बनती हो, लेकिन आज भी हमारा यही कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए थे और आगे भी होने चाहिए।